हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशंस को सीखने वाले हैं। मान लो रात के 2 बजे है, प्रोडक्शन सर्वर क्रैश हो चुका है। आपके पास एक कॉल आता है और आपके सामने एक 10 GB की सर्वर लॉग फाइल खुली है जिसमें लाखों लाइंस है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मैनुअली स्क्रॉल करके अपनी पूरी रात बर्बाद कर दो, या फिर 3 लाइन का पाइथन रेगेक्स कोड लिखकर कुछ ही सेकंड में एरर का पता लगा लो। आज मैं आपको एडवांस ट्रिक सिखाऊंगा जो हर सीनियर इंजीनियर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना आपका काम चलाना नामुमकिन है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम रटेंगे नहीं, सीधा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक लॉग फाइल है सर्वर की, तो वो लॉग फाइल कुछ ऐसी दिखती है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो सर्वर की लॉग फाइल है उसमें जो भी अलर्ट है, जो एरर है, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे पहला इन्फो क्रिटिकल एरर है, फिर इन्फो, फिर क्रिटिकल एरर है। तो क्योंकि लॉग फाइल काफ़ी बड़ी होती है, उसमें उसको ओपन करके उसमें एक पर्टिकुलर एरर को, वो एरर कितनी बार आया, ये सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को पाइथन के थ्रू हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करेगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन में, तो हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशंस को इंपोर्ट करेंगे। ये जस्ट एक लॉग मैसेज है। तो इसके ऊपर जब भी हम कोई बिल्ट इन मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, तो हमें वो टॉप पे, क्योंकि टॉप पे ये सिर्फ एक कमेंट है, तो हम यहाँ पे अभी इस अगर हम इस कमेंट को इग्नोर करें तो हमारी जो टॉप होगा वहाँ पे हम अपना वो जो हमारा मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। क्योंकि अब हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, तो हम इंपोर्ट यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशंस का सॉर्ट होता है वो RE होता है, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये एक लॉग फाइल है जिसमें कुछ लॉग्स जनरेट हो रखी है। अब इस लॉग फाइल पे हमें अपना जो रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो भी मेथड है वो हम इस पर लगाएंगे, और इसमें से हम एक पर्टिकुलर एरर मैसेज को ढूंढेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मान लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न है, हम पैटर्न के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जो भी हम सर्च करें वो हमारे एक वेरिएबल में वहाँ पे स्टोर कर देते। तो हम एक ऐसे ही रैंडमली कोई भी जैसा हमारा जो हमें ठीक लगे, हम वो एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो एरर पैटर्न है ये एक वेरिएबल है। ठीक है। उसके बाद हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और उसका जो भी हमारा एक मेथड है कंपाइल, उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये पैरेंथेसिस है इसको स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम अपना रो स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे रो स्ट्रिंग, यहाँ पे जैसे हमने पहले भी रो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। रो स्ट्रिंग को यूज करके हम काफ़ी कम कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर के स्ट्रिंग्स टेक्स्ट एडिटिंग होती है वो यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इतना हमने कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या ढूंढना है, क्योंकि क्रिटिकल एरर ही वो एरर होगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ना क्रिटिकल एरर ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमें यही सर्च करना है, और कितने हैं और कब कब आए हैं ये हमें सर्च करना है। ठीक है। अब क्रिटिकल एरर के बाद ये हमारा क्रिटिकल एरर है। ठीक है। ये हमने कंप्लीट, यहाँ से क्रिटिकल एरर यहाँ से स्टार्ट होता है और इस कोलन तक एंड होता है। तो ये जस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद इस क्रिटिकल एरर के बाद जो भी मैसेज है वो मैसेज हमें अपने जो हमारी सर्च रिजल्ट है उसमें हमें दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस कंप्लीट मैसेज को देखने के लिए यहाँ पे एक फिर से एक जो हमारा ब्रैकेट है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम डॉट स्टार करके डिफ़ाइन कर देंगे। और ये डॉट स्टार बताता है कि जो भी है सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग। ठीक है। तो अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस में अपना जो सर्च क्राइटेरिया वो डिफ़ाइन कर दिया। अब टाइम है इसको इस पर फॉर लूप लगा के लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को चेक करना, और फिर वो एरर को सर्च करके उसको प्रिंट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है। तो फॉर लूप लगा के
हम एक वेरिएबल डिफाइन करें कि जो भी ये सर्च करे उस वेरिएबल में ये स्टोर कर दें, ठीक है। तो हमने एक रैंडम ऐसे ही एक वेरिएबल का नाम दिया मैच। फिर हम करेंगे कि फॉर मैच इन, किस में हमें सर्च करना है, हमें सर्च करना है एरर पैटर्न वेरिएबल के अंदर, ओके। तो यहाँ तक इतना क्लियर है, क्योंकि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस सर्च करके लेके आएगा वो अपने इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो इस एरर पैटर्न वेरिएबल में स्टोर हो चुकी होगी, तो हम इसी पे जो भी हमारा फॉर लूप है वो रन कर देंगे। तो हम एक जो भी इसमें वैल्यू होगी उस पर एक एक करके चेक करेगा। अब इस पैटर्न पे हम जो रेगुलर एक्सप्रेशंस का मेथड होता है फाइंड इट ER, ठीक है, हम उसको लगाएंगे। और फिर हम इसके बाद जो भी हमारा लॉग सर्वर फाइल नेम है, ठीक है, लॉग फाइल नेम है, हम उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। ये सिंटैक्स सिंपल है। इसके बाद अब टाइम है, क्योंकि हम फॉर लूप लगा चुके हैं, तो इस फॉर लूप को एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि हमारी ये लॉग फाइल है, ठीक है, और इस लॉग फाइल पे हमें ये फॉर लूप लगाना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। और उसके बाद हमें सर्च क्या करना है, जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस में यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो हमें ये जो भी क्रिटिकल एरर होगा, यानी कि जब ये फॉर लूप चलेगा इस लॉग फाइल पे, तो ये पहले इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस लाइन पे। तो ऐसे फॉर लूप एक एक करके चलेगा। उसके बाद जब ये फॉर लूप चलेगा तो इस रेगुलर एक्सप्रेशंस की वजह से ये सर्च करेगा कि क्रिटिकल एरर कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल एरर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस फाइंड इट मेथड का यूज करके उस क्रिटिकल एरर को सर्च करेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम क्रिटिकल एरर जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एरर जब दिखे तो वहाँ पे उसको फाइंड करें, ठीक है। तो ये सिर्फ उसको सर्च करने का मेथड है, और ये फिर उसको सर्च करके स्टोर करने का मेथड है, ठीक है। अब जब हमारा फॉर लूप यहाँ पे रेडी हो गया, तो अब टाइम है हमारा प्रिंट करने का। तो हम सिंपल ऐसे प्रिंट कमांड से जो भी हमारा मैच वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर हुआ होगा हम उसको प्रिंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करके और जो भी अपना इसके आगे की टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि एक मैसेज दे देते हैं कि हमें जब भी एरर मिले तो हमें एरर फाउंड लिखा हुआ है, और उसके बाद हमें ये मैच क्या करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारा मैच ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसके बाद हम मैच ग्रुप की अभी बात करेंगे कि हमने यहाँ मैच ग्रुप क्यों डिफ़ाइन किया। उसके बाद जो दूसरा मैसेज होगा हम एक यहाँ पे सेपरेटर देके, हम यहाँ कोई भी सेपरेटर दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये वाला सेपरेटर यूज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फाइल इंडेक्स पोजीशन, और फिर जब हमारी फाइल इंडेक्स की पोजीशन मिल जाए तो वो हमें उसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाए। अब हमारा कोड रेडी है। इस कोड को एक बार यहाँ पे रन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो जैसे हमने कोड रन किया तो इसने हमें दिखाया कि जो हमारा क्रिटिकल एरर था, ठीक है, वो हमारा 2 बार यहाँ पे अपनी लॉग फाइल में 2 बार आया है, और इसने वो क्रिटिकल एरर का जो उसके आगे का मैसेज था वो हमें दिखा दिया। क्योंकि पहले वाले एरर में हमें दिखा डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, तो इसने दिखाया, और दूसरे वाले में हमें दिखा क्रिटिकल एरर में पेमेंट गेटवे टाइम आउट, ओके। तो ये इसने हमें दिखाया। उसके बाद जो हमने दूसरा यहाँ पे एक मैसेज पास आउट किया था उसके में इसने हमें दिखाया फाइल इंडेक्स पोजीशन 7124। ये 7124 एक्चुअली क्या है, ये उस कैरेक्टर की, यानी कि जो क्रिटिकल एरर है इसकी स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू है इस कैरेक्टर की, और इसकी एंड इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हम ऐसे करके अपनी पूरी
लॉग फाइल में से अपनी जो भी एरर है उसको देख सकते हैं और उसके बाद उसके इंडेक्स वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडेक्स पोजीशन है, ये कैरेक्टर जो यहाँ पे काउंट हो रहा है, ये एक्चुअली कोई यूज़ का नहीं है और इसको हम ऐसे मैनुअली काउंट भी नहीं करने वाले। तो इससे बेटर होता है कि हमें वो लाइन नंबर ही पता लग जाती है कि किस लाइन नंबर पे वो एरर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाली चीज़ को छोड़ के इस वाली चीज़ को यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं और इसके बाद हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा लाइन नंबर काउंट करने करेगा अपने इस जो भी लॉग फाइल उसमें से लाइन नंबर काउंट करके हमें बताएगा। तो हम एक ऐसा वेरिएबल काउंट कर लेते यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लाइन नंबर, और ये हमें करना है जो हमारा लाइन नंबर पता करनी है वो अपनी इस लॉग फाइल में से करनी है। और इसको काउंट करने के लिए हम काउंट जो हमारा मेथड है उसको यूज कर लेंगे। इसके बाद फिर हम एक ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमें काउंट एक्चुअली क्या करना है, तो हमें लाइन नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो लाइन नंबर काउंट करने के लिए हमारा जो एस्केप करेक्टर होता है वो होता है हमारा \n, क्योंकि जब भी कोई पाइथन में जब भी कोई लाइन एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन यहाँ पे एक \n होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है। तो हम उसी को काउंट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब इसके बाद ये सेकंड वाली लाइन आई होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि यहाँ पे एक \n एक हिडन कैरेक्टर होगा जो इसके बाद की लाइन को यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी कैरेक्टर को ही यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी जो इंडेक्स पोजीशन होगी 0 से, और हम उसके बाद 0 से स्टार्ट करने के बाद हमारा जो मैच होगा ना वो स्टार्ट से होगा। हम इसको बताएंगे कि हमें बिल्कुल स्टार्ट से ये करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये 0 इंडेक्स वैल्यू पे जाए तो उसमें ये 1 ऐड कर दें। ठीक है, वो तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी काउंटिंग होगी वो एक्चुअली होगी तो इंडेक्स वैल्यू 0 ही, लेकिन वो हमें 1 से हम उसको 1 2 3 फिर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारे लिए काउंट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट था उसको हम यहाँ पे दोबारा से लेके आ जाते हैं और इसमें से हम ये वाला हटा के और अपनी लाइन नंबर वाला एक यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं @लाइन नंबर। ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम @लाइन नंबर लिख लेते हैं और इसमें हम ये अपना जो लाइन नंबर का वेरिएबल है इसको यहाँ पे एक बार कॉल कर लेते हैं। अगर हम अब इसको रन करें दोबारा से तो अब हमारे पास जो भी एरर मिला है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड @लाइन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो हमारी लाइन नंबर एक्चुअली ये इंडेक्स वैल्यू 0 थी, लेकिन हमने यहाँ पे 1 ऐड किया तो अब ये 1 हुई। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो हमारा जो पहला एरर मिला वो हमारा लाइन नंबर 3 पर मिला, और फिर उसके बाद 4 और 5, तो हमारा जो लास्ट का एरर था वो हमारा लाइन नंबर 5 पर है। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके हम कितनी भी बड़ी फाइल हो उसमें से अपना जो एरर है, जो हमें एरर मतलब कि क्रिटिकल एरर है, जो भी वार्निंग या कोई भी ऐसा मेजर एरर है जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन हुआ होगा वो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रुप क्यों डिफ़ाइन किया और ये ग्रुप एक्चुअली में है क्या। तो जो ये ग्रुप है ये इसका है, इसको हम ये कैप्चरिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लाइन को नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत के हिसाब के ज़रूरत के हिस्से को निकाल कर लेके आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैच ग्रुप 1 है, ठीक है, तो मैच ग्रुप 1 रेगुलर पैटर्न में, जैसे हमने रेगुलर पैटर्न में यहाँ पे एक ब्रैकेट डिफाइन किया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक ब्रैकेट था, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं किसी भी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस में किसी पैटर्न को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो पाइथन इसे एक ग्रुप मान लेता है। तो अगर हम बात करें कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद हमने ये ब्रैकेट स्टार्ट किया तो इसके अंदर जो भी हम मैसेज पास आउट करेंगे वो पाइथन के लिए एक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एरर एक ग्रुप है। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे मैच ग्रुप 1 की जगह 0 मेंशन करते हैं तो पूरा मैच होने वाला टेक्स्ट को दिखाता, तो यानी कि हमारा ये क्रिटिकल एरर भी यहाँ पे प्रिंट होके आता। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 करें तो
मैच ग्रुप वन का मतलब है कि इसको छोड़ के, यानी कि ये मैसेज तो ये सर्च करेगा, लेकिन इसके बाद का जो भी मैसेज है इसके बाद, यानी कि इस कोलन से लेके जो भी यहाँ पे इसके आगे का मैसेज होगा, ये वाला मैसेज, ये उस मैच ग्रुप वन उसी को यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये पूरी लाइन पाइथन के लिए इस ब्रैकेट की वजह से रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर जो भी हम डिफ़ाइन करते हैं वो मैच ग्रुप है, और उसके अंदर जो हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो, अगर हम मैच ग्रुप वन कर रहे हैं तो ये फिर इसके बाद के, यानी कि इस वाले एरर को एक्सक्लूड करके उसके बाद का जो भी मैसेज है वो हमें दिखाएगा मैच ग्रुप वन। अगर हम इसे यहाँ पे 0 कर लेते, एक बार हम यहाँ करके देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें इसकी जगह क्या दिखता है, एक बार दोबारा से कोड को रन करते तो हमें क्रिटिकल एरर भी यहाँ पे दिखने लगा। तो क्योंकि क्रिटिकल एरर तो हम सर्च ही कर रहे हैं तो इसको दोबारा से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ इसके आगे का मैसेज ही देखने के लिए सिर्फ वन यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके, तो हम दोबारा से फिर हमारा वो दिखने लगेगा। अब हमने एक चीज़ और यहाँ पे यूज की थी, वो था हमारा फाइंड इट ईआर। तो इस मेथड की जगह एक मेथड और होता है फाइंड इट ऑल, या फाइंड ऑल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर हम उसको करते तो ये पाइथन जो हमारी 10 GB की है, जो जितनी भी बड़ी फाइल है उस पूरी फाइल को रैम में स्टोर कर देता, और फिर हमारी रैम या हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश ही हो जाता। और इसीलिए हम जो फाइंड इट ईआर का यूज कर रहे हैं मेथड का, तो ये पूरी फाइल को लोड ना करके इस वन बाय वन जो भी हमारा मैसेज है उसको लोड करता है, और फिर हमें उससे हमारी जो सिस्टम की यूटिलाइजेशन है वो नॉर्मल रहती है। अब यहाँ पे जो ये हमारा कोड है, इस कोड में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को एक बार समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो भी एरर मैसेज आया वो ठीक है, हमें वो एरर मैसेज यहाँ पे दिखने लगा कि अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एरर मैसेज दिख रहा है जो भी हमारे जैसे डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड हुआ है या फिर पेमेंट गेटवे फेल्ड हुआ है। तो मान लो अगर आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि हमें ये भी पता करना है कि वो किस टाइम पे हुआ, यानी कि उसका टाइम स्टैम्प भी आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर जो हमारा, क्योंकि हम जो भी सर्च कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं, और हम इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डिफाइन करते हैं वही इसके लिए ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमें एक ब्रैकेट और यहाँ पे डालना होगा, और फिर क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल एरर डिफाइन किया, तो हम यहाँ पे अगर एक ब्रैकेट और डालेंगे तो उस ब्रैकेट में हम टाइम स्टैम्प तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार हम कोड में रन करते हैं, फिर इसको कोड को रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, फिर वो कैसे ठीक होगी। तो हम यहाँ इस वाले कोड में से एक छोटी सी लाइन निकाल लेते हैं। इस पूरे कोड को हम यहाँ पे एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कोड ये है। तो इस कोड में से भी हम इस लाइन पे काम कर लेते हैं, एक बार एक सिंगल लाइन पे काम कर लेते हैं, और इस वाले कंसेप्ट को इससे हम इजीली समझ पाएंगे। तो अब हमारे पास जो लॉग फाइल है वो सिंगल एक लाइन की है। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा है कि मान लो कि हमें टाइम स्टैम्प प्रिंट करना है। ठीक है, जो हमारा पैटर्न होगा वो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा होगा। अब हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट यूज करने होंगे। ठीक है, पहला ब्रैकेट तो हमारा जिसके अंदर हम अपना टाइम स्टैम्प डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हमारा जो दूसरा होगा वो हमारा एज इट इज़ होगा, हम इसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमारे पहले वाले में था, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, इस वाले ब्रैकेट को, तो सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा ही लग रहा है। ठीक है, बस हमने यहाँ पे अपना जो वेरिएबल नेम है वो थोड़ा अलग किया है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। हालांकि हम यहाँ पे एरर पैटर्न भी मेंशन कर सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वाली अगर हम इस ब्रैकेट को इग्नोर करें तो सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा ही है, बस इस ब्रैकेट को हम एक्स्ट्रा लेके आए क्योंकि अब हमें टाइम स्टैम्प भी चेक करना है।
तो अगर हम देखें अपना जो टाइम स्टैम्प है वो कैसे है, तो हमारी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पहले ईयर है, फिर यहाँ पे मंथ है, और फिर हमारे यहाँ पे डे है, उसके बाद हमारा आर, मिनट एंड सेकंड। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को एक बार हम इस वाले पैटर्न में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारी ये डेट है, ये हमारे पहले इसमें आई थिंक 4 करेक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में भी ऐसा ही कुछ है, इसमें हमारा 2 करेक्टर है। उसके बाद हमारा जो ये हम यहाँ पे जो डैश दे रहे हैं ये इसका सेपरेटर है, यानी कि जो इस वाली डेट के अंदर, जैसे यहाँ पे ये सेपरेटर है, यहाँ पे ये सेपरेटर है। फिर उसके बाद हम तीसरे वाला भी डिफाइन कर देते हैं, और तीसरा भी हमारा 2 ही कैरेक्टर का है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर एक स्पेस है, इस स्पेस को हम इसके बाद एक स्पेस दे देते हैं, और इस स्पेस के बाद फिर से हमारा वही फॉर्मेट स्टार्ट हुआ। पहले हमारे जो हमारा आर है वो 2 डिजिट का है, उसके बाद फिर हमारा जो सेपरेटर है यहाँ पे अब ये कोलन है, ठीक है। फिर हम दोबारा से सेम चीज़ फॉलो करेंगे, फिर हम कोलन लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा ये वाला कोलन यहाँ पे लास्ट वाला कोलन है। फिर हम सेम फॉर्मेट में वही चीज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को बताया कि हमारी जो लॉग फाइल है उसमें जो हमारा टाइम और जो टाइम स्टैम्प है वो इस फॉर्मेट में है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो जब भी वो इसमें सर्च करे तो इस फॉर्मेट को ही सर्च करें। अब दोबारा से हम इस पर फॉर लूप लगा लेते हैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एरर पैटर्न ही लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये वाला जो हमारा कोड है इसको एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं, इस पे से कमेंट हटा देते ताकि ये कोड हमारा रन होने लगे। ठीक है, तो अभी जो हमें एरर मिला, ठीक है, तो पहले वाले में आपने नोट किया होगा कि जो हमें एरर वहाँ पे एरर मिला था, ठीक है, तो वहाँ पे दिख रहा था हमें एक्चुअल में एरर डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या, मैच ग्रुप तो हमारा 1 ही है, क्योंकि अब हमें जो यहाँ पे जो एरर मिला है, हम फाइंड आउट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्रिटिकल एरर को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मैच ग्रुप 1 पोजीशन पे अभी हमें अपना जो टाइम स्टैम्प है, यानी कि जो डेट टाइम है, हमें वो दिखने लगा। लेकिन इससे इससे जो हमारा जो एरर मैसेज था वो हमें नहीं दिखा, ठीक है। तो इससे हमें लगता है कि जो हमारा कोड है वो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं कर रहा है। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि जब हम यहाँ पे जो ग्रुप में के अंदर जो नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि अगर बाद में क्या रिक्वायरमेंट है। बाद में हो सकता है कि कोई हमें आके बोले कि इसके बाद, यानी कि टाइम स्टैम्प के साथ साथ हमें कुछ और वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे हम अगर ग्रुप, जैसे ये अगर हम पहले ही बात की थी कि जो भी ये मैसेज है, जो ये मैसेज है पूरा एक ब्रैकेट के अंदर जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो पूरा इसको एक ग्रुप कंसिडर करता है। और उस ग्रुप का जब हम एक नंबर देते हैं तो वो नंबर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि अब हमने यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प पता किया, उसके बाद हमने उससे पहले हमने ये वाला क्रिटिकल एरर पता किया। तो इसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम नेम्ड ग्रुप का यूज करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम्ड ग्रुप में क्या होगा कि अब हम यहाँ पे जो भी हमारा ये नंबर है ग्रुप के अंदर 1 2 ये नहीं देंगे, और सिर्फ वहाँ पे एक नेम देगी जो भी हमारा मैसेज है, और उस नेम के अगेंस्ट उसको कॉल कर लेंगे। तो अब हम इस वाले जो हमारा ये अब हम इसको बोल देते हैं कि हमारे पार्ट 3 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। और यहाँ से हमारा जो ये मैसेज है इसको एक बार यहाँ से कॉपी करके फिर वापस यहीं पे रख लेते हैं।
अब हमारा जो कोड है वो सेम है। अब इस कोड में जो हमें चेंज करना होगा, अब यहाँ पे हमने जो, अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमने उसमें दो ब्रैकेट का यूज किया। एक हमारा एक कंप्लीट ब्रैकेट है, उसके अंदर फिर एक ये वाला ब्रैकेट, एक ब्रैकेट हमारा ये वाला है और फिर एक ब्रैकेट हमारा ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ना एक पैटर्न डिफाइन कर देंगे। हम बताएंगे कि जो ये हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये ब्रैकेट है, इसको एक नाम दे दे, यानी कि इस ग्रुप को एक नाम डिफाइन करें। तो हम यहाँ से इसको हटा के, ये एक पैटर्न है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, हम इस पैटर्न को भी अच्छे से समझेंगे। बस अभी यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हैं। हमारा जो ये पहले वाला ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट को एक नाम देना है, यानी कि जो भी ये ग्रुप है, इस ग्रुप को एक नाम देना है अब हमें। तो इस नाम को देने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक पैटर्न के लिए कैपिटल P लगाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक इसका पूरे का हम नाम देंगे टाइम, क्योंकि ये एक हमारा टाइम है। ठीक है, और जो हमारे दूसरा ब्रैकेट है, इसको भी हम एक नाम दे देंगे। ये हमारा एक्चुअल में एक मैसेज है। अब फॉर लूप की जगह अब हमें फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है, हम इस मैसेज को ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें मैच क्या करना है, एक्चुअली हमें मैच करना है जो हमारा एरर पैटर्न है, उसके अंदर हम सर्च करें जो भी हमारी ये लॉग फाइल है, उसको हमें उसमें से हमें एरर पैटर्न को सर्च करना है। यानी कि अब हमें इस लॉग फाइल में जो भी हमने एरर पैटर्न के अंदर यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ब्रैकेट डाल के, वो सर्च करें। ठीक है, और उसको सर्च करके इस वाले वेरिएबल में पुट कर दें। अब इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर वो उसमें वो वैल्यू है तो हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के और अपना जो डायरेक्ट है मैसेज उसको प्रिंट करा लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प है, हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि हमें पहले अपना टाइम स्टैम्प देखना है। उसके बाद जो हमारा टाइम स्टैम्प होगा, अब वो हमारा मैच ग्रुप तो होगा, यानी कि एक्चुअली वो एक ग्रुप जो भी ब्रैकेट होता है वो एक ग्रुप ही होता है। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में यहाँ पे नंबर देने के बजाय जो भी अपने उस ग्रुप का नेम है वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो पहले हमें टाइम देखना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे अपना मैसेज देखना है। ठीक है, अब हमारा कोड रेडी है, एक बार इस कोड को रन करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो हमारा यहाँ पे पहले आया और उसके बाद हमारा मैसेज भी यहाँ पे दिखा। तो अब हमने जो हमारी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारा कोड यहाँ पे ठीक से आउटपुट नहीं दे रहा था, वो हमने ठीक कर ली। और हमने इस वाले पूरे जो हमारा ये पहला ब्रैकेट है इसको एक नाम दिया। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो भी ये काम हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है, जो भी हमने ब्रैकेट को एक नाम दिया है। तो अब हम इसको बारी बारी से इस वाले पूरे सिंटैक्स को एक बार समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये गोल ब्रैकेट है ना, ये वाला, हम इस पूरे कोड को यहाँ से एक बार इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
तो इसमें जो हमारा ब्रैकेट है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमारा गोल ब्रैकेट है, ठीक है, ये हमारा एक, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होगा वो हमारा एक ग्रुप होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, जब ये ब्रैकेट पे रेगुलर एक्सप्रेशंस आएगा उस ग्रुप पे, तो एक क्वेश्चन मार्क उसको बोलेगा कि रुको एक मिनट, ठीक है। और क्योंकि मुझे पैटर्न चेक करना है, अब वो जो पैटर्न चेक करेगा, तो इस पैटर्न को चेक करेगा और इसको एक नाम देगा, ठीक है। तो वो बोलेगा कि जो ये इसके आगे का पैटर्न है कंप्लीट, अब ये एक टाइम है, ठीक है, ये टाइम का पैटर्न है। तो बस हमने इसको ब्रैकेट को, अपने पूरे ब्रैकेट को एक नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे 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 ब्रैकेट को हमने एक नाम दे दिया टाइम। और ऐसे ही हमने इस वाले ब्रैकेट को, जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है, पहले हमारा इसमें सिर्फ डॉट स्टार था, और हमने इस डॉट स्टार से पहले पाइथन का ये स्पेशल मैसेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और उससे इस पूरे ब्रैकेट का एक नाम हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो भविष्य में इस कोड के आगे 10 नए ब्रैकेट भी जुड़ जाए, या वो पहले जुड़े या बाद में जुड़े, यानी कि इसके या पहले ब्रैकेट हो या फिर बाद में कोई ब्रैकेट जुड़ जाए, तो इससे हमारे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोड एज इट इज़ चलता रहेगा। क्योंकि अब हमारी जो नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई है, और हम अब डेटा सीधे नाम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ये दो एडवांस ट्रिक एक नॉर्मल कोडर को एक हाई पेड इंजीनियर में कन्वर्ट कर देता है। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल और एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के बीच का। क्योंकि जो नॉर्मल कोडर होते अगर, तो वो इस काम को करने के लिए उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस का अगर वो यूज़ नहीं करते, तो सिंपल स्प्लिट मेथड का या फिर और कुछ मेथड का यूज़ करते, जो कि स्केलेबल नहीं था। और इतनी बड़ी डेटा फाइल में रेगुलर एक्सप्रेशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कुछ ही सेकंड में हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर लेगा। अगर आपको ये प्रैक्टिकल तरीका पसंद आया और रेगुलर एक्सप्रेशंस को समझाने का, तो प्लीज़ इस वाले जो भी आपका रिएक्शन है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई डाउट है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।